सूत उवाच, फिर सूत जी ने कहा, हरेर्धृत क्रोड़तनो समायया निशम्य घोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारत। अब सूत बाबा कहते हैं कि हे मुनिगणों, अपनी माया से जो वराह रूप धारण करने वाले वह भगवान है, श्री हरि है। श्री हरि के जो है ना रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल ही खेल में तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की जो लीला है वो सुन करके विदुर जी को बड़ा आनंद आया। मतलब पूरी बात उन्होंने बतलाई, पूरी कथा हिरण्याक्षवध की सुनाई। तो खेल ही खेल में भगवान ने जो लीला करी, हिरण्याक्ष को मारा और गौर उद्धरणम रसातला, रसातल से जो है गऊ को, गऊ माने पृथ्वी को बाहर ले आए, और लीला हिरण्याक्षम अवज्ञया हतम, बड़ी सहायता से जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया, वो सुन करके जो है उनको बड़ा हर्ष हुआ। संजात हर्ष, संजात हर्ष यानी उनको बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। और मुनिमाह भारत, और तब जो है उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, यानी विदुर बाबा जो हैं मैत्रेय मुनि से कहते हैं, विदुर उवाच, विदुर जी कह रहे हैं, प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिन किमारभत में ब्रह्मन प्रब्रूह्य व्यक्त मार्गविद। ब्रह्मन, आप जो है ना परोक्ष विषयों को जानने वाले हो। ऐसी कौन कौन सी बात है जो आपको नहीं पता है? तो मैत्रेय मुनि आप तो सब जानते हैं। तो मुझे ये बतलाइए कि प्रजापति पति ही सृष्टवा, यानी कि प्रजापतियों के भी पति, ब्रह्मा जी का एक नाम है प्रजापति पति, क्योंकि प्रजापति तो दक्षादि हो गए, दक्ष हो गए, रुचि हो गए, कर्दम हो गए, ये सब प्रजापति हैं। और उनके भी जो स्वामी यानी ब्रह्मा जी, तो प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया, यानी उन्होंने मरीचि भी प्रजापति हैं, तो इन सब को जो उन्होंने प्रजापति आदि बनाया, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए क्या करा उन्होंने, कृपा करके वो बताइए। और पूछते हैं विदुर जी, ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमे तदभावयन्। मरीचि आदि जो मुनीश्वर हैं, उन मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो है ना किस प्रकार सृष्टि की रचना करी। ये मरीच्यादयो विप्रा यानी मरीचि आदि ब्राह्मण और स्वयंभू वो मनु जो स्वयंभू राजा हैं, ते वै ब्रह्मण आदेशात्, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से कथमे तदभावयन्, कैसे जो हैं ये सृष्टि की रचना करी वो बतलाइए। सद्वितीयाः किमसृजन् स्वतंत्रा उत कर्मसु आहोस्वित संहता सर्व इदं स्म समकल्पयन्। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया? ये एक प्रश्न है विदुर जी का। क्या पत्नी का साथ लेकर के तब उन्होंने संसार को बनाया, या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रह करके सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना करी? प्रश्न क्या था? पत्नी के साथ उन्होंने मैथुनी सृष्टि करी, या फिर संकल्प से सबने मिलकर के संकल्प द्वारा ही सृष्टि का निर्माण किया? यह हमको बतलाइए। तो 3 श्लोक में जो है विदुर जी ने प्रश्न किया है। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बाबा कहते हैं, दैवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। हे विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, वो कैसे काम करते हैं, क्या उनकी लीला है, परमात्मा है ना, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन 3 हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुण में प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। और यहाँ से बिना किसी व्यर्थ की चर्चा किए बात किए सृष्टि विषयक प्रश्न था, तो मैत्रेय जी ने सीधा उत्तर देना शुरू किया। दैवेन दुर्वितर्केण परेण निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासिद गुणत्रयात्। बड़े स्पष्टता से अब यहाँ से शुरू हो जाती है सृष्टि वर्णन। तो अब आप लोग बड़े ध्यान से यहाँ से सुनना शुरू कीजिए, सृष्टि कैसे बनी। देखिए, जिसकी गति को कोई नहीं जान पाता, भगवान की गति को अत्यंत कठिन है ना, उस गति के बारे में चर्चा है कि उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल है ना, यानी प्रारब्ध, पुरुष और काल, ये 3 जो हेतु हैं, इन हेतुओं से है ना क्या हुआ कि भगवान की सन्निधि मिली, और भगवान की सन्निधि से जो है त्रिगुण में जो प्रकृति है, 3 गुणों वाली प्रकृति, उसमें क्षोभ हुआ। 3 गुण कौन से हैं प्रकृति के? सत्व, रज, तम। तो उनमें क्षोभ हुआ। वैसे हम पहले स्कंद में ये सब चर्चा कर चुके हैं, बस ये थोड़ी सी अलग चर्चा है उससे, पर लगभग विषय वही है।
तो तीनों त्रिगुण में प्रकृति में क्षोभ हुआ और क्षोभ से क्या हुआ, महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महान आसीत गुणत्रयाद, त्रय गुणों से जो है क्षोभ होने से महान आसीत यानी महत तत्व का जो है जन्म हुआ है। उसके पश्चात रजः प्रधानान् महतस्त्रिलिंगो देवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिर्व्यदादीनि पंचशः। फिर क्या होता है कि दैव की प्रेरणा से यानी भगवद इच्छा से ही रजः प्रधान महतत्व से जो है ना वैकारिक, यानी जैसे हम लोग सात्विक भी कहते हैं, वैकारिक, राजस और तामस, 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। यानी वह जो महतत्व था, उस महतत्व से क्या हुआ कि देव की प्रेरणा हुई तो रज प्रधान है महतत्व, उससे जो है महतत्व से फिर राजस, तामस और वैकारिक यानी सात्विक, 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। गुण उत्पन्न नहीं हुए, गुण तो पहले से ही खुद महतत्व गुणों के क्षोभ से पैदा हुआ है। तो फिर इससे क्या प्रकट हो रहे हैं, अहंकार पैदा हुआ, लेकिन वो अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, तामस और राजस, 3 प्रकार का जो अहंकार प्रकट हुआ। और उसने आकाश आदि जो है ना 5-5 तत्वों के अनेक जो हैं वर्ग प्रकट किए। मतलब जातः ससर्ज भूतादिर वियदादीनि पंचशः, यानी वो जो अहंकार प्रकट हुआ है, फिर उस अहंकार से जो है ना आकाश आदि जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों के यानी उसने जो है ना अलग अलग वर्ग प्रकट किए। जैसे पंच तन्मात्रा होती है, 5 महाभूत होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ही कर्मेंद्रियाँ होती है और 5-5 जो हैं उनके देवता होते हैं। तो ये इस प्रकार से समझना चाहिए कि अहंकार के द्वारा फिर ये सब प्रकट हुआ है। फिर आगे क्या हुआ, तानि चैकैकशः सृष्टुमसमर्थानि भौतिकं संहत्य देवयोगेन हैममण्डम वासृजन्। सब के सब जो है अलग अलग रह करके भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। मतलब आप कुछ भी बना दो, पर कैसे रचना करेंगे। जैसे गाड़ी बनाई जाती है, गाड़ी में लाखों पार्ट्स होते हैं, छोटे बड़े, तो उन सबको जब मिला करके एक वस्तु हम तैयार करेंगे, वो गाड़ी बन जाएगी, चलने के योग्य होगी। लेकिन इंजन अलग पड़ा रहे, टायर अलग पड़े रहे, बॉडी अलग पड़ी रहे, तो गाड़ी कहाँ बनेगी, चलेगी कैसे। ठीक है, संसार भी ऐसा ही कि ये सब चीज़ें बन तो गई, तत्व बन गए थे, है ना, अहंकार आदि बन गए, लेकिन अलग अलग होने की वजह से फिर जो है उनसे कोई सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ, इसलिए जो है ना उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित हो करके संहत्य दैव योगेन, यानी सब मिल गए, देव योग से भगवद इच्छा से मिल गए और संगठित होकर के क्या हुआ, हैममण्डमवासृजन्, उन्होंने जो है एक अंडे की रचना करी, यानी अंडे के आकार में एक अंड की रचना करी, जो कैसा था, सुवर्णमय, हेममण्डमवासृजन्। हेम यानी स्वर्ण के समान वह अंडा दैदीप्यमान था, स्वर्ण के समान एक अंडे की रचना करी। वो सब मिल गए तब एक अंडा तैयार होता है।